हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो अचानक से कट हो गई थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था प्रीपोजिशन के बारे में। तो हम उसमें डिस्कस कर रहे थे, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। तो अगर हम खाली इन की बात करें तो इन एक प्रीपोजिशन है। अगर हम इन द रूम की बात करें, रूम के अंदर, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है कि स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन कहाँ पे? रूम के अंदर। तो ये इन द रूम, ये क्या है? ये एक एडवर्ब है जो किसके बारे में? सिटिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया पिछली वीडियो में। तो जिसने नहीं देखी होगी तो पहले वो वीडियो देख लेना। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंजक्शन और प्रीपोजिशन। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंजक्शन भी यूज़ होते हैं और प्रीपोजिशन भी यूज़ होते हैं। तो वही हम सीखेंगे कि कब वो कंजक्शन एज अ कंजक्शन यूज़ होते हैं और कब वो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स ली हैं, अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहली एग्जांपल है द डॉग रैन आफ्टर द कैट, और दूसरी है ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। यानी मैं जा चुका था, उसके बाद वो पहुंचा। तो दोनों जगह आफ्टर का यूज़ हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो इन दो सेंटेंसेस में आफ्टर एज ए कंजक्शन पहले में यूज़ हो रहा है कंजक्शन, या दूसरे में हो रहा है, वही हमने सीखना है। तो जैसे हमने प्रीपोजिशन की बात की थी कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन के पहले यूज़ होता है और उस नाउन का किसी दूसरे नाउन के साथ रिलेशन का काम बताता है। रिलेशन के बारे में, यानी रिलेशन बताता है। तो अगर हम पहली एग्जांपल देखें, द डॉग रैन आफ्टर द कैट। हाँ, और कंजक्शन का हमने बताया था कि कंजक्शन दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस या फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन रिलेशन का काम करता है, रिलेशन बताने का काम करता है, और कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। सबसे पहली बात, आफ्टर जो है यहाँ पे नाउन से पहले यूज़ हुआ है, ठीक है, हुआ है। तो अगर हम बात करें कि खाली कि हाँ जी नाउन के पहले यूज़ होता है, ये हुआ है, तो ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे अगर नीचे आप देखोगे, बोलोगे कि आफ्टर जो है, आफ्टर आई हैड, आई भी एक प्रोनाउन है, यहाँ भी तो प्रोनाउन के पहले यूज़ हुआ है। लेकिन खाली इतना थोड़ी देखना है। प्रीपोजिशन जब भी आप देखोगे कि अगर वो नाउन के पहले यूज़ हो रहा है, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे हम, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, आई प्रोनाउन तो है, लेकिन इसके बाद ठीक वर्ब आ रहा है, फिर वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और उसके बाद मैन वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? मैन वर्ब आ रहा है। तो कंजक्शन में जब भी कंजक्शन यूज़ होगा, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको वर्ब या मैन वर्ब मिलेगा। कंजक्शन जब भी यूज़ होगा, उसके बाद नाउन प्रोनाउन तो आएगा, लेकिन उसके बाद आपको वर्ब की फॉर्म भी मिलेगी या मैन वर्ब, दोनों मिलेंगे। यानी कंजक्शन जब भी यूज़ होगा, तो उसके बाद अगर नाउन आ रहा है, तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं वर्ब, मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, दोनों, या खाली मैन वर्ब भी आपको मिल सकता है। लेकिन नाउन या प्रोनाउन के बाद आपको वर्ब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ होता है, उसके बाद अगर नाउन आ रहा है, तो उसके बाद आपको कहीं भी वर्ब की फॉर्म नहीं मिलेगी, नहीं वर्ब देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले सेंटेंस में आफ्टर जो एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है, नाउन के बाद आपको कहीं वर्ब या वर्ब की फॉर्म दिख रही नहीं दिख रही, तो यहाँ पे आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और दूसरा सेंटेंस जो है, आप यहाँ पे आफ्टर के बाद प्रोनाउन है, प्रोनाउन के पहले तो आ रहा है, लेकिन प्रोनाउन के बाद आपको मैन वर्ब भी मिल रहा है और वर्ब भी मिल रहा है। तो यानी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ही कैम, ये भी एक क्लास है, और आई हैड लेफ्ट, ये भी एक क्लास है। तो यहाँ पे ये दो क्लासेस को जोड़ने का काम कर रहा है आफ्टर। तो ये यहाँ पे आफ्टर क्या आ गया? एक कंजक्शन आ गया। और ऊपर वाले सेंटेंस में आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन है, जो क्या बता रहा है कि जो डॉग है वो बिल्ली के पीछे भागा, बिल्ली के पीछे दौड़ा। तो यहाँ पे डॉग और कैट का रिलेशन कौन बता रहा है? आफ्टर बता रहा है। तो अगर हम दूसरी सेंटेंस लें, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, तो सिंस यहाँ पे कंजक्शन भी यूज़ हुआ है, और चौथा सेंटेंस है आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट। तो यानी दोनों सेंटेंसेस में सिंस का यूज़ किया गया है।
तो अब हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंस में सिंस का यूज़ एज ए प्रपोजिशन हुआ है और कौन से सेंटेंस में एज ए कंजक्शन यूज़ हुआ है। अगर हम तीसरे सेंटेंस की बात करेंगे तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये क्या यूज़ हो रहा है। मंडे क्या है, एक नाउन है। सिंस क्या है, तो यहाँ पे सिंस क्या यूज़ हुआ होगा, डेफिनेटली प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है। नाउन आ रहा है, मंडे क्या है, नाउन, तो नाउन के बाद आपको कहीं वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सिंस क्या होगा, एक प्रीपोजिशन होगा। अगर हम यहाँ पे सिंस की बात करें, सिंस के बाद प्रोनाउन दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, प्रोनाउन के बाद वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पे सिंस क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है। ही लेफ्ट को किसके साथ जोड़ रहा है, आई हैव नॉट मेट हिम, तो यहाँ पे सिंस क्या है, यहाँ पे सिंस कंजक्शन है। फिर ही डाइड फॉर हिज कंट्री, हिज क्या है, एक ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे डिटेल से तो उसमें आप ये सीख लोगे कि हिज क्यों पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हम इसको पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे। तो कंट्री क्या है, एक नाउन है, तो नाउन के बाद आपको कहीं वर्ब की फॉर्म दिख रही है, नहीं, तो यहाँ पे फॉर क्या है, एक प्रीपोजिशन है। ही कुड नॉट कम फॉर ही वाज इल, यहाँ पे भी फॉर का यूज़ हुआ है, प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन के पहले आ रहा है, तो इसके बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। यहाँ पे वाज जो है वर्ब की जो मतलब एज ए मैन फॉर्म यूज़ हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये भी हम सीखेंगे डिटेल से जब हम वर्ब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फॉर क्या है, एक कंजक्शन है। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने बताया इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं। अब क्या करेंगे हम, हाँ, प्रीपोजिशन और एडवर्ब, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं जो एज ए प्रीपोजिशन भी यूज़ होते हैं और एडवर्ब भी यूज़ होते हैं। वही हम सीखेंगे कि कब वो एज ए एडवर्ब यूज़ होते हैं और कब एज ए प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, और दूसरी सेंटेंस है ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट। अब यहाँ पे जनरली अगर हम मतलब जो पढ़ते आते हैं तो इनको देखते ही हम बता देते हैं कि इन क्या है, प्रीपोजिशन है। लेकिन नहीं, इन कभी कभी आपको एडवर्ब भी देखने को मिलता है और कहीं पे प्रीपोजिशन भी देखने को मिलता है। आज तक तो हमने यही सीखा था कि इन जो है वो हमेशा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। लेकिन नहीं, ये यूज़ करने पे डिपेंड करता है कि इन को आप एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हो। जैसे द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, तो यहाँ पे रूम क्या है, नाउन है, रूम क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले इन का यूज़ हो रहा है, तो नाउन के बाद आपको वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इन क्या है, प्रीपोजिशन है। ये हमने अभी पीछे सीख लिया। और दूसरे सेंटेंस में ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट, यहाँ पे इन क्या है, यानी यहाँ पे इन जो है, ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट, तो यहाँ पे इन क्या कर रहा है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है कि वो अंदर आया। यहाँ पे इन क्या कर रहा है, केम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि वो आया तो सही, लेकिन कहाँ आया, अंदर आया, वो अंदर आया, वो अंदर या वो अंदर आया, वो अंदर आया, तो अंदर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। केम सॉरी अंदर सॉरी वो आने के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो अंदर आया, वो अंदर या वो अंदर आया, वो आया अंदर, तो आया के बारे में वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे इन, यानी केम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे इन क्या है, एक एडवर्ब है। द प्लेन टुक ऑफ, और यहाँ पे जो ऑफ है, और दूसरे सेंटेंस में कि ही स्विच्ड ऑफ द फैंस, द प्लेन टुक ऑफ, तो यहाँ पे ऑफ क्या है, ऑफ टुक के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पे जो ऑफ है, ऑफ क्या, फैन से पहले यूज़ हुआ है, तो फैन का रिलेशन हमें ही के साथ बता रहा है। तो यहाँ पे ऑफ जो है वो ऊपर वाले सेंटेंस में ऑफ एक एडवर्ब है और नीचे वाले सेंटेंस में ऑफ एक प्रीपोजिशन है। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी कि कब जो प्रीपोजिशन है, कब वो एज ए प्रीपोजिशन यूज़ होता है और कब वो एज ए एडवर्ब यूज़ होता है। तो ये आपने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि नाउन और वर्ब, क्योंकि
हाँ, अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, सेम वर्ड्स एज ए नाउन भी यूज़ होते हैं और एज ए एडवर्ब भी यूज़ होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम ले लिए कि द वाटर इज़ डर्टी और आई वाटर्ड द प्लांट। द वाटर इज़ डर्टी, तो यहाँ पे वाटर क्या है, नाउन है कि पानी गंदा है। आई वाटर द प्लांट्स, वाटर का मतलब यहाँ पे वाटर का मतलब निकल रहा है पानी, खाली पानी नहीं, पानी देना। यहाँ पे निकल रहा है कि मैं पौधों को पानी देता हूँ, तो यहाँ पे वाटर क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। दे फास्ट ऑन मंडे, तो यहाँ पे फास्ट का मतलब क्या है, वर्ब है। यहाँ पे फास्ट क्या है, वर्ब है कि उन्होंने मंडे को व्रत रखा। और दे कीप ए फास्ट ऑन मंडे, और यहाँ पे फास्ट क्या है, यहाँ पे फास्ट नाउन है। यहाँ पे बोल रहा है क्यों, क्योंकि नाउन से पहले यहाँ पे कीप जो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ पे ए फास्ट क्या है, ये एक नाउन है कि वो बोल रहे हैं, दूसरे इस सेंटेंस में बोल रहे हैं कि उन्होंने मंडे को एक व्रत रखा। तो यहाँ पे फास्ट नाउन आ गया और यहाँ पे वर्ब आ गया। तो आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो लास्ट पोर्शन आता है वो आता है इंटरजेक्शन। वैसे तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन हम इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर इंटरजेक्शंस का यूज़ होता है। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें खुशी को मतलब एक्सप्रेस करता है, शो करता है, या कहीं हम अचानक से हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं, वो सरप्राइज़ शो करते हैं, या कोई दुख शो करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो इन चीज़ों को शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। तो जिस सेंटेंस के अंदर इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे हुरा, हुरा एक इंटरजेक्शन है, हुरा वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, और हुरा एक इंटरजेक्शन आ गया। ब्रावो, द प्लेयर्स हैव परफॉर्म्ड वेल, तो प्लेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो यहाँ पे ब्रावो क्या है, एक इंटरजेक्शन है, ब्रावो क्या, एक इंटरजेक्शन है। और अलास हिज ओनली सन इज डेड, क्योंकि उसका एक ही बच्चा था वो मर गया, तो बहुत दुख की बात है। तो यहाँ पे दुख की बात कौन शो कर रहा है, अलास। अलास क्या है, एक इंटरजेक्शन है। और ये पूरे सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये हमने पीछे भी देखा था। तो आई होप आपको इस इंटरजेक्शन की समझ आ चुकी होगी। अब हम देखेंगे, हमने 2-3 सेंटेंस लिए नीचे, कितने 3 सेंटेंस लिए हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनना। हमने लिखा है राम कम्स हियर ओनली बिकॉज ही नीड्स ए जॉब, और दूसरा सेंटेंस लिखा है ही इज़ सिटिंग डायरेक्टली अंडर द ट्री, और तीसरा लिखा हमने यस ही कैन डू इट, कि वो ये काम कर सकता है। ये 3 सेंटेंसेस हमने इसलिए लिए हैं, हमने पीछे देखा था एडवर्ब, एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि एडवर्ब क्या होता है, जो हमें एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, या एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। हमने सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन हमने खाली यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, उसमें हमने आपको फिर एक इसकी एक थोड़ी सी कम्प्लेक्स डेफिनेशन भी दी थी कि ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी दूसरे वर्ड या सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, राम कम्स हियर ओनली बिकॉज ही नीड्स ए जॉब, तो अभी हमने पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, उनको आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब तो आप इजीली इस सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है। अगर हम राम की बात करें तो राम क्या है, राम एक नाउन है, राम क्या है, एक नाउन है, और इस सेंटेंस के अंदर क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो जिसने नहीं देखी होगी वो वीडियो पीछे तो वो देख लेना। कम्स की बात करें तो कम्स क्या है, एक वर्ब है, कम क्या है, एक वर्ब है। और उसके बाद कम्स क्या है, एक वर्ब है। और उसके बाद अगर हम आगे बिकॉज की बात करें तो बिकॉज क्या है, बिकॉज अभी हमने पीछे पढ़ा, तो बिकॉज क्या है, बिकॉज एक कंजक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्यों, ही नीड्स ए जॉब, बिकॉज ही नीड्स ए जॉब, ही नीड्स ए जॉब को राम कम्स हियर ओनली के साथ क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है, नीड्स क्या है, एक वर्ब है, एक क्या, एक आर्टिकल है, जॉब क्या, एक नाउन है। तो यहाँ पे अगर हम ओनली की बात करें
बिकॉज क्या है, एक कंजक्शन है। क्या है, एक कंजक्शन है। अगर हम ओनली की बात करें, राम कम्स हियर, राम यहाँ आया, राम यहाँ आया। अगर हम ओनली की बात करें तो ओनली क्या बता रहा है? अगर हम इसको हिंदी में बोलें कि राम यहाँ आया केवल क्योंकि उसको जॉब की ज़रूरत थी, ओनली। तो ओनली यहाँ पे क्या कर रहा है, हमें बिकॉज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। केवल क्योंकि, केवल ओनली आ गया, केवल बिकॉज क्योंकि, केवल क्योंकि उसे जॉब की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ओनली की, तो ओनली हमें किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? केवल के बारे में, यानी सॉरी क्यों के बारे में, बिकॉज क्योंकि। तो ओनली हमें बिकॉज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ओनली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब हो जाएगा। और किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कंजक्शन के बारे में। और दूसरा सेंटेंस है ही इज सिटिंग डायरेक्टली अंडर द ट्री। ही क्या आ गया, एक प्रोनाउन आ गया, इज मैन वर्ब सिटिंग, सॉरी इज हेल्पिंग वर्ब सिटिंग मैन वर्ब। तो अब डायरेक्टली को हम फिलहाल छोड़ते हैं। अंडर क्या आ गया, एक प्रीपोजिशन, तो ट्री क्या आ गया, एक नाउन। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली की बात करें तो वो ये हमें क्या बता रहा है? ठीक, डायरेक्टली, तुरंत। यानी ही इज सिटिंग, वो ठीक किसके नीचे बैठा है? ट्री के नीचे बैठा है, ट्री के नीचे, ठीक नीचे, ठीक नीचे। तो डायरेक्टली हमें किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? अंडर के बारे में, ठीक नीचे। तो यानी यहाँ पे डायरेक्टली किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? प्रीपोजिशन के बारे में। अंडर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो डायरेक्टली क्या आ गया, एडवर्ब आ गया। फिर तीसरा सेंटेंस आ गया, यस ही कैन डू इट। तो यहाँ पे जो यस है, ये हमें किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? हाँ, वो ये काम कर सकता है। इस पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में, ही कैन डू इट। तो यस यहाँ पे क्या आ गया, एक एडवर्ब आ गया। तो वही हमने ये 3 एग्जांपल्स इसलिए दी थी क्योंकि हम खाली ये माइंड में ना रखें कि जो कंजक्शन है वो खाली हमें एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वर्ब यानी नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी दूसरे वर्ड या सेंटेंस के बारे में, मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी दूसरे वर्ड या सेंटेंस के बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो तभी हमने यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स ली थी। आई होप आपको ये इनकी समझ आ चुकी होगी। तो आज हमारा ये जो मान के चलो एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर्स थे, जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा बहुत ऊपर से मतलब जानना शुरू किया था कि हम किसी सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। तो वो हमने आज कंप्लीट कर दिया। तो कल से जो हम शुरू करेंगे वो हम ठीक नाउन से शुरू करेंगे। अब हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब हम नाउन को जो है वो बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, A to Z पूरे रूल्स पढ़ेंगे, पूरे नाउन की फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो वैसे ही हम जो पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कल से हम शुरू करेंगे नाउन चैप्टर। वैसे हम 8 जो चैप्टर से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनको हम डिटेल से करेंगे। तो आज के बाद हर एक वीडियो आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हर वीडियो आपके काम की होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।